नमस्कार छात्रों, मैं हूं राजेंद्र पाटिल, पदवीधर अध्यापक, जिला परिषद पाठशाला डुंगे, तालुका भिवंडी, जिला ठाणे। आज का अध्यापन का मेरा विषय है सुलभ भारतीय हिंदी, कक्षा 5वीं, घटक पद्य, उपघटक बूंदे। इस कविता के कवि का नाम है रोहिताश्व अस्थाना। बच्चों, पानी के बिना इंसान, जानवर, वनस्पति, जीव जंतु कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पानी जीवन का अविभाज्य अंग है, इसलिए तो पानी को जीवन कहा जाता है। यह पानी धरती पर बारिश से मिलता है। पानी की छोटी छोटी बूंदें, इनमें से बादल बनते हैं और वे धरती पर बरसते हैं और हमें जीवन देते हैं। बच्चों, इस कविता के कवि रोहिताश्व अस्थाना बूंदों के बारे में क्या कहते हैं, ये आज हम देखते हैं। पहले इस कविता को मैं लय और गति के साथ सुनाता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ध्यान से और शांति से सुनेंगे। छात्रों, इस कविता को गति और लय प्राप्त होने के लिए मैं कुछ मेरे शब्द इस कविता में डालकर आपको सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनिए। रिम झिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। रिम झिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली फैलाती है ये बूंदे। रिम झिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है ये बूंदे। रिम झिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। मेंढक, मोर, पपीए, कोयल, मेंढक, मोर, पपीए, कोयल, सबका मन ये हर्षाती है बूंदे। रिम झिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती है ये बूंदे। रिम झिम जिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बच्चों, कविता का गायन तो मैंने किया है। अब मैं इस कविता का आशय अपनी शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। चलो तो शुरुआत करते हैं। रिम झिम गाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बच्चों, जब आसमान से धरती पर बूंदे आती है तो रिम झिम ऐसा आवाज करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि बूंदे कोई मधुर और सुरेल गाना गा रही हैं और गाते गाते धरती पर बरस रही हैं। अब बारिश का मौसम चालू है, ऐसा अनुभव तो हम लेते हैं ना? हाँ, जरूर लेते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। खेतों, बागों, मैदानों में, खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, हरियाली फैलाती बूंदे। छात्रों, हम सब किसान के बच्चे हैं। अपने खेतों में, बागों में, मैदानों में किसकी वजह से हरियाली दिखती है? इस बारिश की वजह से ना। बारिश की बूंदें जब खेतों में, बागों में, मैदानों में गिरती है तो बीजों का अंकुरण होता है। पेड़, पौधे, घास, इन्हीं को पानी मिलने से वो हरे भरे हो जाते हैं।
इस नजारों को देखकर तो ऐसा लगता है कि धरती ने हरियाली की शाल पहनी है। छात्रों, कवि आगे क्या कहते हैं हम देखते हैं। धरती से नालों नदियों में, धरती से नालों नदियों में सागर से मिल जाती बूंदे, सागर से मिल जाती बूंदे। बच्चों, धरती पर गिरा हुआ पानी कहा जाता है मालूम है आपको? नहीं ना? मैं बताता हूं। धरती पर गिरा हुआ बहुत सारा पानी जमीन के भीतर जाता है और बचा हुआ पानी नालों नदियों के जरिए सागर में मिल जाता है। ये पानी सागर में मिलने से सागर भी झूम उठता है। इसका आभास हमें ऊंची ऊंची लहरों को देखकर तो होता ही है। छात्रों, देखते हैं कवि आस्थानी जी आगे क्या कहते हैं। गर्मी से तपते लोगों को, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, शीतलता पहुंचाती बूंदे। बच्चों, बारिश के पहले का मौसम गर्मी का रहता है। तेज धूप के कारण लोग बहुत परेशान होते हैं। गर्मी में तो पूरा शरीर पसीना पसीना होता है, सब बेचैन होते हैं और इन सभी को ठंडक पहुंचाने का काम बारिश की बूंदें करती हैं। जब बारिश शुरू होती है तो लोग राहत की सांस लेते हैं। छात्रों, आगे बढ़ते हैं। मेंढक मोर पपिए कोयल, मेंढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, सबका मन हर्षाती बूंदे। बच्चों, इस धरती पर केवल इंसान ही रहते हैं क्या? नहीं ना? जानवर, पंछी, वनस्पति, जीव जंतु सब रहते हैं। कवि आस्थाना कहते हैं, बारिश की बूंदें केवल इंसानों को ही नहीं ठंडक पहुंचाते हैं, बल्कि जानवर, पंछी, वनस्पति, जीव जंतु इन सब को उल्लसित कर देती हैं। मेंढक तो डराव डराव करके इधर उधर छलांग लगाकर खुशी मनाते हैं। मोर तो अपने पंखों का पिसारा करके बेधुन होकर नाचता है। पपिए बहुत खुश होते हैं और कोयल तो कुहू कुहू करके सुरेल गाना गाकर सबका मन लुभाती है। इन सबको प्रसन्न करने का काम बूंदे करती है। बच्चों, आगे कविता की ओर बढ़ते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, इठलाती मुस्काती बूंदे। क्या बात है, क्या बात है। कवि रोहिताश आस्थानी की कल्पना की तो दाद देनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना, जहां जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि कल्पना करते हैं कि पूरब की ओर चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूम रही है। रथ पर सवार होकर अपना नखरा दिखा रही है, खुशी से मुस्कुरा रही है। बच्चों, मैंने इस कविता का आशय अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब हम इस कविता को लय और गति के साथ फिर एक बार सुनाते हैं। आप सब मेरे साथ गा भी सकते हैं। चलो तो फिर गाते हैं। रिम झिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। ला 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 खेतों में, बागों में, मैदानों में हरियाली फैलाती है ये बूंदे। रिम झिम झिम गाती बूंदे, धरती पर
गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है ये बूंदे। रिम झिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। मेंढक मोर पपिए कोयल, मेंढक मोर पपिए कोयल, सबका मन रे हर्षाती है बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है ये आती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती है ये बूंदे। ला 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 ला, बच्चों, इस कविता में आने वाले नए शब्द इस प्रकार है: धरती, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा। हरियाली, हरी भरी। शीतलता, ठंडक। हर्षाना, प्रसन्न करना, खुश करना। पुरवाई, पूरब की ओर चलने वाली हवा। इठलाना, नखरा करना, झूमना। बच्चों, इस कविता पर स्वाध्याय के लिए मैं कुछ सवाल देता हूं। इसके सही जवाब लिखकर अपने अध्यापक को दिखाएं। पहला सवाल, बूंदें कहाँ हरियाली फैलाती हैं? सवाल दूसरा, बूंदें किसका मन हर्षाती हैं? सवाल तीसरा, पुरवाई के रथ पर चढ़कर बूंदें क्या करती हैं? सवाल चौथा, बूंदे कविता के कवि कौन हैं? छात्रों, इस कविता को कंठस्थ करके अपने अध्यापक को सुनाइए। बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।